उनको सांसद रहना ही नहीं चाहिए। मेरी तो मांग है कि अगर वो सांसद हैं तो उन्हें सांसद के पद से ही हटा देना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि आज तक आप बताइए, आपने कहीं सुना है कि किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम लड़की के साथ रेप किया? अगर कोई ऐसा मामला आया हो तो बताइए। उनके सांसद होते हुए उनके ही संरक्षण में पल रहा है मोइन खान। इस 12 साल की लड़की वो कितनी मैच्योर रही होगी, और ये 55 साल के बुजुर्ग होके शायद दादाजी कहा जाना चाहिए उन्हें सांसद की पदवी दे के ही शायद बहुत गलत हुआ है। उनको सांसद बनना ही नहीं चाहिए था। 12 साल की बच्ची का कौन सा बॉयफ्रेंड था? 12 साल की बच्ची को कौन सा सेंस था? कपड़े का सेंस था कि बॉयफ्रेंड की समझती, क्या समझती जो 12 साल की बच्ची 2.5 महीने की प्रेग्नेंट बताई जा रही है। हम जनपद अयोध्या के जो है भदरसा में मौजूद है। भदरसा आज आपको बताना नहीं पड़ेगा कि भदरसा में हुआ क्या है, क्योंकि मामला इतना गंभीर है और इतना हाईलाइट है। क्योंकि एक 50-55 साल के जो है दादाजी ने 12 साल की अपनी पोती की उम्र की बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म किया है और कई दिनों तक जो है किया है। जब इसकी बात खुली तो जो पीड़ित के परिवार वाले हैं, पिताजी का साया नहीं है बच्ची के सर पर, वो माता के साथ जो है गई चौकी पर। तो जो मुख्य आरोपी जिसे बताया जा रहा है उसी के घर में चौकी भी थी। तो कई शायद 30-32 घंटे तक जो है FIR भी नहीं लिखा गया। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी और कुछ संघ के जो कार्यकर्ता हैं, जब वो थोड़ा अपना दम भरे तब जाकर FIR लिखा गया। फिर भी जो है गिरफ्तारी होने में जो है 2 से 3 दिन लग गई और अभी वो पुलिस की गिरफ्त में है। अभी हम मुख्य जो पीड़िता है उनके घर पे हूँ। हमारे साथ में 2 बहन जी हैं। अभी हम बात करते हैं कहाँ से आई हैं और क्यों आई हैं और किस लिए आई हैं और क्या क्या सहायता वो पीड़ित परिवार को कर सकती हैं। तो पहले तो आप बताइए कि अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शशि शर्मा है, मैं गोसाईगंज से बिलोंग करती हूँ और रुद्र नारी उत्थान सेवा समिति से मैं अयोध्या से प्रभारी हूँ और हिंदू वाहिनी संघ से मैं प्रदेश महासचिव हूँ। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, 12 साल की बच्ची के साथ ये जो दुर्व्यवहार हुआ है कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे किसी भी कीमत पे कोई भी दबाएगा, हम इस चीज़ को दबने नहीं देंगे। हमको धरना पे बैठना पड़ेगा। हम अपने दोनों बैनर तले, दोनों संघ के बैनर तले हम धरने पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हम जाएंगे। हम बच्ची को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्यों? आज किसी की भी बच्ची हो, बच्ची तो बच्ची है ना। और दूसरी बात, 12 साल की बच्ची को कोई सेंस नहीं होता। अगर मैच्योर बच्ची होती है तो लोग कहते हैं अरे उनका बॉयफ्रेंड था, ऐसा था, वैसा था, कई चीज़ें की तरीके बता के महिला को दबा दिया जाता है। पर 12 साल की बच्ची का कौन सा बॉयफ्रेंड था? 12 साल की बच्ची को कौन सा सेंस था? कपड़े का सेंस था कि बॉयफ्रेंड की समझती, क्या समझती जो 12 साल की बच्ची 2.5 महीने की प्रेग्नेंट बताई जा रही है। उसको कितनी तकलीफ से भी गुजर रही होगी वो बच्ची। क्यों हो रहा है इस तरीके से? महिलाओं के साथ ये कार्य कब तक होगा? ये कार्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हर बार महिला ही टारगेट क्यों? हर युग से जाके सीता ही अग्नि परीक्षा देगी। कभी किसी मर्द से परीक्षा लीजिए अग्नि, तो हम जाने कि हाँ मर्द ने भी कोई अग्नि परीक्षा दी। हर बार महिला ही क्यों परीक्षा देगी अग्नि? हर बार महिला को क्यों सफाई देनी पड़े कि नहीं मैंने ये गलती नहीं की है? मैं मानती हूँ हम मैच्योर हैं और हमारे साथ जो महिलाएं हैं वो मैच्योर है। 12 साल की लड़की वो कितनी मैच्योर रही होगी, और ये 55 साल के बुजुर्ग होके शायद दादाजी कहा जाना चाहिए उनकी पोती की उम्र की थी। उनकी पोती की उम्र की थी। वो कुल मिला के इंसान कहने के लायक ही नहीं है। उनको दादाजी की, अगर उनको दादाजी की पदवी दी जाए तो शायद उसको गाली देने के बराबर होगा। वो चीज़ मैं आपको मुंह से बयान नहीं कर सकती, ना मेरा अधिकार में कि मैं वो कर सकूं, लेकिन ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैम वो समाजवादी पार्टी के जो है भदरसा नगर जो है अध्यक्ष भी थे। कुछ भी हो, मैं एक पार्टी से नहीं बात कर रही हूँ। मैं क्योंकि किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती अभी। मैं किसी पार्टी से बिलोंग भी करती तो भी मैं पार्टी एक तरफ है ना। मैं सपा की बात कर रही हूँ ना मैं भाजपा की बात कर रही हूँ। मैं बात सिर्फ महिला की कर रही हूँ। मैं एक महिला हूँ और मैं भी एक खुद महिला हूँ। मैं इसलिए महिला के लिए लड़ना चाहती हूँ। मैं किसी पार्टी किसी उसकी तरफ से आपको कोई चीज़ नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं एक महिला होते हुए शायद अगर मैं कोई किसी संस्था में नहीं होती तो भी मैं एक महिला के लिए सड़क पर उतरती, चाहे जैसे भी होता उस महिला का पूरा सहयोग करूँगी। और पीड़िता के लिए जो हमारे तक हो सकता है, जहाँ तक जाना पड़ेगा, हमें गोरखनाथ जाना पड़ेगा, हम गोरखनाथ बाबा के पास भी जाएंगे और मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, उनके पास भी जाएंगे, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। अगर हमें इस मामले में अपने मोदी जी से भी मिलना पड़ा तो हम उनसे भी मिलेंगे, लेकिन हम वहाँ तक जाएंगे जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा। हम चुप नहीं बैठेंगे इस चीज़ के लिए। जी। आप क्या कहेंगी मैडम? हमें यही कहना इतना है कि लड़की को न्याय मिले, जो है उनको फांसी हो
बुलडोजर चले, हमारा मांग है ये, इतना है। अच्छा, किस प्रकार की आप सजा की मांग करती हैं? इनको तो फांसी होनी चाहिए और जो उनका नौकर है उन्हें भी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज वो छूट के आ जाएगा नौकर उनका, इनको फांसी हो जाएगी, नौकर छूट जाएगा, कल को किसी और की बच्ची के साथ बलात्कार करेगा। राइट। ऐसे लोगों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। अगर इसमें कोई सरकार अपनी टांग अड़ाएगी तो उसके खिलाफ भी हम पूरा खुला विरोध करेंगे। जी। लेकिन यहाँ के जो सांसद जी भी हैं उनको इस मैटर पे बोलना चाहिए और सामने आना चाहिए। वो एकदम मौन है, एकदम चुप क्यों है? वो मैटर को सांसद जी के लिए सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, शायद वो इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं है। उन्हें सांसद की पदवी देके ही शायद बहुत गलत हुआ है। उनको सांसद बनना ही नहीं चाहिए था। उनके सांसद होते हुए उनके ही संरक्षण में पल रहा है मोइन खान, इस तरीके का काम कर रहा है। हिंदुत्व के नाम पे कलंक है। राइट। और जो हमारे सांसद जी हैं वो तो हिंदू ही हैं। राइट। तो पहली बात ये मानने रखते हैं कि वो हिंदू हैं और एक हिंदू होकर उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। सपोर्ट भी कर रहे हैं, अभी उनको आए 6 महीना, उनका भी नहीं संरक्षण हुआ क्यों है। कर रहे हैं वो? उनको 6 महीना भी नहीं हुआ अभी आए, जो है संसद बने, और 2-2.5 महीने में ये हाल है। तो हम उनके ऊपर किस तरीके का विश्वास करें कि 5 साल में कोई भी अपराध नहीं होगा, क्योंकि इस मामले में उनको खुल के सामने आना चाहिए। अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। उनसे अगर पूछा गया तो बोल रहे हैं मुझे जानकारी नहीं। मैं जानना चाहती हूँ, अगर उनको जानकारी नहीं है तो वो किस लिए हैं यहाँ? कान में रुई पड़ी है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है? उनको जानकारी करना चाहिए। संसद है यहाँ पे जब वोट लेना था तो उन्होंने घर घर आके सबसे मिले। आज पीड़ित इतना परेशान है कि जो है उसके पिता भी नहीं है। एक माँ मजदूरी करके जो है कैसे बच्चों को पाल रही है, उनको आके खुद मिलना चाहिए था। उनको खुद साथ में खड़ा होना चाहिए। आकर यहाँ पर इस परिवार को सहयोग करना चाहिए था, ना कि उन्हें पीछे मुंह छिपाकर भाग रहे हैं वो। उनको सांसद रहना ही नहीं चाहिए। मेरी तो मांग है कि अगर वो सांसद हैं तो उन्हें सांसद के पद से ही हटा देना चाहिए। ऐसा सांसद हमें नहीं चाहिए जो एक महिला की संरक्षण में ना बात कर सके। 12 साल की बच्ची नहीं जो है सुरक्षित है, तो हम लोग कैसे सुरक्षित अपने आप को समझेंगे? अच्छा, अगर ये बताइए, अगर इनकी अभी बेटी या इनके घर की अभी कोई होती तो किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते लोग? इन लोग अब तक तो निकले होते। हम जानना चाहते हैं कि आज तक आप बताइए, आपने कहीं सुना है कि किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम लड़की के साथ रेप किया? अगर कोई ऐसा मामला आया हो तो बताइए आप हमको। अच्छा, और बात जो है सांसद तक पहुंच गई, सांसद भवन तक। कल योगी जी ने सांसद भवन में बात छेड़ दिया और अयोध्या के सांसद को पता ही नहीं है। जी, हम तो आज नहीं आज तक चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जी जैसा हो, अन्यथा ना हो। जी। और मोदी जी और योगी जी का साथ बरकरार रहना चाहिए। हमारी इसलिए तो सबसे बड़ी शर्मनाक चीज़ ये है कि हमारी अयोध्या नगरी की जनता इतनी पागल है कि उसने ऐसे इंसान को सांसद बनाया कि उसके 2 महीने सांसद बनने के 2 महीने बाद ही इस तरीके के कार्य हुए हैं। और 5 साल में क्या होगा, हम क्या उम्मीद रखें उनसे? महिला कैसे सुरक्षित रहेगी? हमको नहीं लगता महिला सुरक्षित है। आप बताइए, हम अपने बच्ची को स्कूल भेजने के राइट हैं? शायद नहीं है। बिल्कुल राइट। अगर 12 साल की लड़की सेफ नहीं है तो नर्सरी में जाने वाली लड़की सेफ है? हमको नहीं लगता सेफ है। बिल्कुल राइट बात। तो दोस्तों, अभी हम थे भदरसा में और हमारे साथ में थी मैडम। आप जो है एकदम जो बोला राइट बोला। हमारे घर की बात हो, आपके घर की बात हो, एकदम राइट है, जायज़ है। 12 साल की बच्ची जो है लड़की नहीं होती, वो बच्ची होती है। और अगर किसी की बच्ची के साथ इस प्रकार जो है कुकर्म किया जाएगा तो वो मौन नहीं रहेगा। लेकिन बात करें यहाँ सांसद जी की, तो सांसद जी एकदम जो है मौन है, चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि सांसद के पद से त्याग देना चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ SDN लाइव न्यूज। धन्यवाद।